नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ में पिछले 6 महीनों से न्याय के इस मुहिम के साथ में जुड़े हुए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह सीबीआई जिंदाबाद ज़रूर लिखें। वहीं दोस्तों आज करीब 5 बजे की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। सीबीआई ने सबसे बड़ा बयान दे दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के साथ में कई बड़े सबूत हाथ लगे। और सीबीआई ने ये दावा भी किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल रिपोर्ट अभी फिलहाल नए सिरे से तय की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जो नारायण राणे के बयानों के बाद और रोहन रॉय के बयानों के बाद में सीबीआई को भी ऐसा महसूस हो चुका है। और सीबीआई ने इस बयान देते हुए कहा है कि आज जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर थी उनके घर पर जो ड्रग्स मिली है उसके बाद में उनके मोबाइल फ़ोन और जो उनका लैपटॉप था उसको फॉरेंसिक टीम के पास भेजा गया था, जिसके अंदर ये बात सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ में साजिश रचने की ये पूरी तरह से षड्यंत्र रचा गया था, जिसका उनके लैपटॉप के अंदर कई बड़े वीडियो सबूत के तौर पर भी मिले हैं। जिसके बाद में सीबीआई ने इस बयान को देते हुए भी कहा है कि पीएम मोदी का भी ऊपर से दबाव आ चुका है, क्योंकि बिहार के चुनाव में पीएम मोदी की जहां एक तरफ रैलियां चल रही है तो लोग दूसरी तरफ पीएम मोदी से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो अपडेट सामने आ रही है कि पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को सबसे बड़ा आदेश दे दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की इस पूरी रिपोर्ट को जल्द से जल्द सामने लेकर आया जाए। दूसरी ओर प्रज्ञा ठाकुर के दिए गए कल के इंटरव्यू के बाद में परमवीर सिंह को बर्खास्त करने के लिए अब महाराष्ट्र सरकार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा सबसे बड़ा बयान दिया है कि जिस प्रकार से प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ित किया गया था उसके बाद में कांग्रेस की सरकार के लगातार जिस प्रकार जो परमवीर सिंह है वो नए नए खुलासे कर रहे हैं और अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए कई बड़े सबूत मिटाने की उनके ऊपर खुलासा भी हो चुका है। क्योंकि टीआरपी रिपोर्ट जो अर्णब गोस्वामी को लेकर सामने आई थी उसके अंदर भी उनका सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया था। दूसरी ओर अब परमवीर सिंह को बर्खास्त करने की मांग तेज हो चुकी है, क्योंकि लगातार खबरों के बीच में जुड़े हुए पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ में और अब टीआरपी घोटाले से लगाकर प्रज्ञा ठाकुर ने भी आवाज उठा दी है सुशांत सिंह राजपूत की। और पीएम मोदी ने खुद इस बयान देते हुए बिहार की रैली के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया है कि सीबीआई जल्दी अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन दोस्तों परमवीर सिंह को बर्खास्त करने की मांग तेज हो गई है और बिहार के अंदर भी लगातार सुशांत को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। दूसरी ओर एक और नया अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि नारायण राणे के खुलासों के बाद में एनसीबी और सीबीआई की टीम ने ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके चलते महाराष्ट्र के महेश भट्ट जो बॉलीवुड के मास्टरमाइंड उनकी बहू के द्वारा लगाए गए खुलासों के बाद में लवीना ने जो खुलासे किए थे उसके बाद में महेश भट्ट का भी जब से काला चेहरा सामने आ चुका है। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि महेश भट्ट ने आखिरकार कैसे ये सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ षड्यंत्र रचा है, क्योंकि जो दिशा सालियान के मंगेतर रोहन रॉय थे उनका बयान सामने आ चुका है और उन्होंने रोहन रॉय के बयानों के बाद में काफ़ी ज़्यादा उनकी एक और नई अपडेट जो बड़ी बात सामने आई है कि रोहन रॉय ने भी इस बात को कबूल करते हुए कहा कि दिशा सालियान के साथ में उन्होंने 8 जून की रात सबसे बड़ी साजिश रची थी और उनके ऊपर भी महेश भट्ट से लगाकर कई बड़े बॉलीवुड अभिनेताओं का दबाव था, जिसकी वजह से दिशा सालियान के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को फंसाने की साजिश रची गई थी। और आखिरकार में 8 जून की रात दिशा सालियान के साथ में सबसे बड़ा कदम और सबसे बड़ा खेल रचा गया, जिसके चलते रोहन रॉय भी उस समय उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। ये सबसे बड़ा खुलासा किया है और आदित्य ठाकरे को लेकर भी रोहन रॉय ने भी बयान दिया है कि उस पार्टी के दौरान वो वहाँ पर मौजूद थे। और लगातार आ रही खबरों के साथ साथ में परमवीर सिंह इस बातों को भी नकार रहे थे। दूसरी ओर एम्स के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी साबित होने की कगार पर है, क्योंकि उनके ऊपर उठ रहे सवालों के बाद में सीबीआई की टीम ने इस बात को जिक्र करते हुए भी कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई को जब फटकार पड़ी कि आपके द्वारा कहीं ना कहीं जांच को लीक किया गया, जिसकी वजह से मीडिया के दौरान ये खबरें उछलकर सामने आ रही है, जिसके चलते सीबीआई ने ये बयान दिया कि उनके द्वारा कहीं भी रिपोर्ट को लीक नहीं किया गया है। लेकिन जो मीडिया के खरी पत्रकारिता के दौरान जो बयानबाजी की जा रही है उसको जल्द से जल्द रोकना होगा, जिसके चलते परमवीर सिंह ने सबसे बड़ा एक्शन ले लिया
अर्णब गोस्वामी को लेकर। और अब उद्धव ठाकरे की दोस्तों कुर्सी गिरने के कगार पर है और शरद पवार ये बयान भी दे चुके हैं कि उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा जल्द राज्यपाल को सौंपेंगे, जिसकी सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और दोस्तों मीडिया सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि अब संजय राउत की बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा किए गए खुलासों के बाद में बाला साहब ठाकरे ने जो पार्टी शिवसेना बनाई थी हिंदू राष्ट्र के लिए, उसके अंदर भी शिवसेना के अब जो अभी वर्तमान के जो दिग्गज नेता है संजय राउत, उद्धव ठाकरे ने मिलकर कांग्रेस के साथ में अपनी पार्टी को आगे भविष्य की तय कर ली, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी को लगातार फटकार पड़ रही है। और उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी की निगरानी के अंदर ही अपना सारा काम कर रही है कि जिस प्रकार सोनिया गांधी उनको ऑर्डर दे रही है उसी प्रकार से वो आगे महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर अपना कदम रख रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर सबसे बड़ा खुलासा भी उन्हें नहीं दिया। यहाँ तक कि सीबीआई की जो जांच की जा रही थी महाराष्ट्र के दौरान, उस समय बिहार के एक आईपीएस भी जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसको भी ज़बरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया था, जिसके बाद में सियासी राजनीति और गर्मा गई। और उन्होंने उद्धव ठाकरे को चेतावनी देते हुए भी कहा था और परमवीर सिंह को भी चेतावनी देते हुए था कि वो जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाएंगे और सीबीआई से जांच करवाएंगे। और सबसे बड़ा सबूत आज भी लगा जब सीबीआई की टीम ने सबसे बड़ा ड्रग्स कनेक्शन को लेकर और आज लवीना के द्वारा दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान महेश भट्ट का जो काला चेहरा सामने आया है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके बाद में अब चेहरे बेनकाब धीरे धीरे हो रहे हैं। और सलमान खान से लगाकर शाहरुख खान भी एनसीबी की रडार पर है और एनसीबी की टीम ने फिर से समन भेजने की तैयारी में। दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती को पिछले 1.5 महीने से एनसीबी की रडार पर थी और पूछताछ जारी थी। इस दौरान रिया चक्रवर्ती के साथ में भी कई बार पूछताछ कर चुकी है एनसीबी की टीम ने। अब नया बयान दिया है कि रिया जिस प्रकार से बयान दे रही है उसके बाद में अब रिया चक्रवर्ती को भी जल्द समन भेजने की तैयारी में है, क्योंकि लगातार रिया चक्रवर्ती को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं कि सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों पर दबाव बना रही है, जिसके चलते अब एनसीबी और सीबीआई की टीम ने उनको लेकर भी नया बयान जारी कर दिया है कि अब दीपिका पादुकोण के साथ साथ रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ा खुलासा ये भी होगा कि रिया के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान उद्धव ठाकरे को भी अब जल्दी इस बात की चिंता होनी शुरू हो जाएगी कि महाराष्ट्र के अंदर उनकी सरकार गिरने के कगार पर है, क्योंकि बिहार के चुनाव में भी पीएम मोदी की रैलियां शुरू हो चुकी है और लगातार बिहार के लोग सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग कर रही है, जिसके चलते सीबीआई और एनसीबी की टीम उनको लेकर बयानबाजी शुरू कर चुकी है। और अब ये सबसे बड़ा खुलासा भी होगा कि सीबीआई और एनसीबी की टीम इस बात का जिक्र भी करे कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और भी कई बड़े चेहरे इंडस्ट्रीज के सामने आने की कगार पर है, जिसके चलते महेश भट्ट और एमबीए गठबंधन टूटने के कगार पर है। दूसरी ओर मनसे पार्टी यानी एमएनए पार्टी की राज ठाकरे ने बिग बॉस कंटेंट को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है और सुशांत सिंह राजपूत को बंद करवाने की नसीहत भी दी है कि बिग बॉस के अंदर एमबीए पार्टी का जो मजाक उड़ाया गया है जो सेलिब्रिटियों के द्वारा, उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लेने की तैयारी में है राज ठाकरे। और राज ठाकरे ने ये बयान भी दिया है कि वो हाई कोर्ट के अंदर भी पहुंचने वाले। वही हमारे साथ संवाददाता सतीश देवासी लगातार मुंबई से जुड़े हुए और वो बड़ा खुलासा भी कर रही है कि महाराष्ट्र में रिया चक्रवर्ती के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलेगा। और जिस प्रकार रिया ने जो षड्यंत्र रचा था सुशांत के साथ में, क्योंकि उनके घर वालों के द्वारा कई बड़े बयान भी दिए जा चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों के द्वारा, और रिया चक्रवर्ती पर कई बड़े खुलासे भी किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट के अंदर चल रही सुनवाई के दौरान रिया चक्रवर्ती पर उनके घर वालों ने ये बयान भी दिया है कि रिया ने करीब 25 लाख रुपए की एक एफडी हड़प ली गई है सुशांत सिंह राजपूत से, और सुशांत को इस बात का पता चल चुका था, जिसकी वजह से सुशांत के घर वाले और सुशांत ने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट रिया चक्रवर्ती का नाम बदलकर अपनी बहनों के नाम पर
कर दी गई थी और सुशांत के द्वारा जो करीब 13 जून की रात में ये बड़ा कदम उठाया गया था, उस दौरान भी कई बड़े सबूत हाथ लगे थे और वीडियो के तौर पर जो बयान सामने आ रहे हैं कि उस दौरान 5 लोग उस फ्लैट के अंदर साथ में शामिल थे। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो रखी है कि आखिरकार में उन लोगों का चेहरा और नाम क्या था, क्योंकि सीबीआई उनको लगातार पूछताछ भी कर रही है। और दूसरी ओर अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक भारत पर हुए बड़े खुलासों के तहत गवाहों के बयान भी पलटने की साजिश सामने आ चुकी है, क्योंकि रिपब्लिक भारत के सामने कई बड़े खुलासे किए गए थे गवाहों के द्वारा। लेकिन जैसे ही रिया चक्रवर्ती बाहर आई और सीबीआई की जब फटकार पड़ी तो उन गवाहों ने अपने बयान ही बदल दिए सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि रिया ने उनके साथ कई बड़े षड्यंत्र रचे गए। दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि रोहन रॉय पर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का भी दबाव था, जिसकी वजह से रोहन पिछले 6 महीनों से छिपे हुए थे और सीबीआई की टीम ने आखिरकार उनको ढूंढ निकालने के बाद सबसे बड़ा बयान भी दे दिया गया है। और अब वीडियो के तौर पर वो जल्दी सबूत देंगे सीबीआई की टीम को, जो उनके पास में पहले से भी मौजूद है, क्योंकि लगातार नितेश राणे और नारायण राणे लगातार इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि रोहन के पास में कई बड़े सबूत जो सीबीआई के काम आ सकते हैं। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।